नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है नवोदय विद्यालय के शिक्षकों का वर्कलोड और जेएनयू और केवीएस के शिक्षकों के कार्यभार की तुलना। तो आइए शुरू करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय शिक्षकों के वर्कलोड के बारे में, जो कि बहुत ही व्यापक वर्कलोड है और बहुत ही विविधतापूर्ण और चैलेंजिंग वर्कलोड होता है। हर फील्ड में उनको काम करना होता है। तो पहला तो काम उनका होता है वर्कलोड में शैक्षणिक कार्य, जो कि हर शिक्षक का होता है, और इस वर्कलोड को करने में जेएनवी का शिक्षक पीछे नहीं हटता है। शैक्षणिक कार्य में क्या होता है, बच्चों का सिलेबस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको समय से कंप्लीट कराना होता है, उनकी टेस्टिंग होती है, उनकी चेकिंग होती है, कापियों की लेसन प्लान बनाना होता है, प्रोजेक्ट्स करवाने होते हैं, एग्जाम लेना होता है, बच्चों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो ये सब होते हैं शैक्षणिक कार्य। शैक्षणिक कार्य नॉर्मली 6 घंटे 10 मिनट या 6.5 घंटे के बाद शुरू होते हैं और कम से कम 3 से 4 घंटे तक इनका एडिशनल वर्क होता है। इसके साथ साथ दूसरा जो वर्कलोड होता है जेएनवी शिक्षकों का, वो है अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां, सीसीए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, खेलों को ऑर्गेनाइज करना, सुबह शाम तैयारियां करवाना, कंपटीशन की सांस्कृतिक गतिविधियां कराना, संचालन करना, आयोजन करना, प्रतियोगिताएं कराना और बच्चों को प्रोत्साहित करना, ट्रेनिंग देना, मार्गदर्शन करना, कितना कितना काम ये सब जेएनवी शिक्षकों का होता है। तीसरा वर्कलोड होता है उनका प्रशासनिक कार्यों का। प्रशासनिक कार्य उनके शैक्षणिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी बड़े होते हैं। प्रशासनिक कार्यों में क्या होता है कि विभिन्न समितियों के वो सदस्य होते हैं, उनकी मीटिंगें अटेंड करना, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करना, उनको अपडेट करना, डेटाज को उनको एडमिन करना और कमिटी मीटिंग में भाग लेना और उनका रिपोर्ट बनाना। तो ये प्रशासनिक कार्य हो गए। फिर एक और वर्कलोड होता है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखना कैंपस में, कक्षा में और कक्षा के बाहर परिसर में पूरे समय अनुशासन बनाए रखना, बच्चे को व्यवहार की निगरानी रखना, मार्गदर्शन करना और उनको उस डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखना। तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है बच्चों के केस में। इसके अलावा एक और वर्कलोड बहुत बड़ा होता है, वो है पेरेंट्स और कम्युनिटी से संवाद स्थापित करना। पेरेंट्स से मिलना, कभी कभी घर जाके मिलना होता है, उन्हें बुला के मिलना होता है, उनसे बच्चे के शैक्षिक प्रगति पे बात करनी होती है, कम्युनिटी से सहयोग मांगना होता है। ये सब चीजें भी उसके वर्कलोड में आती हैं शिक्षकों के। तो ये तो शिक्षकों के वर्कलोड की सूची यहीं खत्म नहीं होती, आगे भी है। एक और अतिरिक्त जिम्मेवारी होती है कि कभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परियोजनाओं में भाग लेना होता है, एक्टिविटीज में भाग लेना होता है, बाहर करना जाना होता है, स्काउट्स करना होता है, एनसीसी होता है, स्काउट गाइड होता है, क्या क्या कितनी कितनी एनएसएस होगा। तो ये अतिरिक्त जिम्मेवारियां होती हैं। इसके अलावा आवासीय विद्यालय के, ये तो हमने बात करी सिर्फ 24 घंटे के 8 घंटे की। अब 16 घंटे का टेंशन क्या है आवासीय विद्यालय के कार्य। आवासीय विद्यालय के कार्य में क्या है कि पूरे हॉस्टल की गतिविधियों का संचालन करना, छात्रों की देखभाल करना, उनका खाना ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ठीक से रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या पे मॉनिटर रखना, ये सब एक अलग से काम है। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल डे स्कूलों से ये रेजिडेंशियल स्कूलों के जेएनवीज के शिक्षकों की वर्कलोड कितनी ज्यादा है। आइए एक छोटे से किसी नॉर्मल डे स्कूल से उसकी तुलना कर लेते हैं। अगर सरकारी स्कूल है तो हम केंद्रीय विद्यालय से भी तुलना कर सकते हैं। तो जेएनवी और केवीएस में फर्क सिर्फ मैं बात करूंगा। जेएनवी आवासीय विद्यालय है, केवी गैर आवासीय है, 6 घंटे 10 मिनट का चलने वाला है। जेएनवी में 24 घंटे छात्र निगरानी होती है, केवीएस में 6 घंटे 30 मिनट की निगरानी के बाद
शिक्षकों का जो वर्कलोड है, कार्यभार खत्म हो जाता है। जेएनवी में पारिवारिक संतुलन नहीं है, क्योंकि 24 घंटे स्कूल के कामों के लिए हैं आप, और केवीएस में कम से कम 6 घंटे 30 मिनट के बाद आप अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को देख सकते हैं। अब दूसरा, एक आवासीय और गैर आवासीय के बाद एक दूसरा जो अंतर है वो है कार्य की विविधता। तो अगर डे स्कूल की बात करें, केवीएस जैसे स्कूलों की, तो वहां पे एक शैक्षिक कार्य और कुछ छोटा मोटा और कार्य होता है, लेकिन इनमें कार्य की विविधता होती है। विविधता ऐसे कि शैक्षिक के साथ साथ बच्चों के रहने, खाने, पीने, सोने का प्रबंध करना, उनको एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन देना, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस, नाइट क्लासेस और ये सब चलवाना, तो कार्य की विविधता जेएनवी में ज्यादा होती है। देन प्रशासनिक कार्य, ये भी विविधता जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को ज्यादा निभानी पड़ती है। बहुत सारी समितियां होती हैं, रिकॉर्ड कीपिंग होती है, दस्तावेज होते हैं, उन्हें बनाने पड़ते हैं, जबकि डे स्कूल में इसका वर्कलोड थोड़ा कम होता है। एक और जो डिफरेंस है वो है लोकेलिटी का, कि ये जेएनवीज जो हैं जो दूरस्थ लोकेशन में होते हैं तो थोड़ा सा हार्डशिप्स होती हैं जिंदगी जीने में, जबकि जो केंद्रीय विद्यालय हैं या शहरों में या टाउन कस्बों में होते हैं तो वो जो रिमोट लोकेलिटी का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट, वो उतना नहीं हो पाता है। जहां तक वेतन की बात करें तो वेतन दोनों का बराबर होता है, सैलरी दोनों की बराबर होती है, लेकिन अगर वर्कलोड के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 50% एक्स्ट्रा वर्कलोड का पैसा जेएनवी के शिक्षकों को मिलना चाहिए। बेसिक का जैसे डीए मिलता है वैसे ही डीए के बराबर ही उनको वर्कलोड का पैसा हर बार मिलना चाहिए। तो कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर वर्कलोड की बात करी जाए तो नवोदय के शिक्षक एक बहुत बड़े योद्धा हैं। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक भी समर्पित हैं, लेकिन जो जो वर्कलोड है, जो लोकेलिटी का प्रभाव है, जो बच्चों का है, वो सब नवोदय विद्यालय में बहुत ही एक दुस्तर परिस्थितियां होती हैं। तो साथियों, हमारा यहाँ पे ही खत्म होता है ये टॉपिक। आपको याद दिला दें, हमारे चैनल को @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।